फ्रंट सीट पर एजिद शेरवानी पहने हुए बहुत खामोश बैठा था, जबकि हुमैरा बाजी अपनी बेटी को लेकर उसके बराबर में बैठी हुई बड़ी खुश नजर आ रही थी। क्या बात है, दिल वाले आज दुल्हने ले जाते हुए बड़े खामोश बैठे हैं। अभी से डर गए, अभी तो आगाज शादी है। हुमैरा बाजी ख्वामख्वाह जोर से कहका लगाकर हंसने लगी। अभी क्या डरना, अभी मैंने तेज बारिश में बह जाने वाली पीओपी देखी कब है। घंटा भर बाद गाड़ी रुकी। हुमैरा बाजी फिजा को लिए बाहर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर भी खाने पीने चला गया। एजिद ने खिड़की पर हाथ टिका के दुल्हन बनी समीरा के करीब सर झुकाया। क्या लेना पसंद करोगी? सुमैरा ने झुका सर मजीद झुका लिया। सॉरी मैडम, अभी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो रही है। सर को इतना ना झुकाएं। सुमैरा को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। बदतमीज कहीं का। वो खिसक कर पीछे को हो गई। एजिद झट खिड़की खोलकर बराबर बैठ गया। जगह देने का शुक्रिया। तो इसीलिए इतनी नाराज थी? अब तो हम आपके हैं, ज़रा इशारा करते हैं, हम हुमैरा भाभी को 9-2-11 कर देते। अब बताइए हार्ट बीट्स का क्या आलम है? सुमैरा मजीद खिसकी। एजिद भी मजीद फैला। आप तो बड़ी मोहब्बत वाली खिदमतगार बीवी हैं। कितना ख्याल है आपको मेरा। तमाम आसार और कराइन बता रहे हैं हम दोनों की ज़िंदगी बेहद रोमांटिक रहेगी। बताइए सॉफ्ट ड्रिंक पसंद नहीं तो अपना दिल पेश करूं? तनामुल फरमा लीजिएगा। साथ ही कंधे से कंधा टकराया। मजीद खिसकने को जगह नहीं थी, फिर भी सुमैरा ने पहलू बदला। अरे रे, इस गाड़ी की खिड़कियों के लॉक वैसे ही कमज़ोर हैं। 50 किलो की आप और 20 किलो का ये वजनी लहंगा, इस तरह से 70 किलो वजन खिड़की यहाँ बर्दाश्त कर पाएगी? साथ ही इसके गिर्द बाजू फैलाकर यूं अपनी तरफ खींचा, गोया वो वाकई गिरने वाली हो। सुमैरा तो बुरी तरह बौखला गई। हुमैरा बाजी आने वाली होंगी, आप पीछे रहिए। अरे वो उछला तो आप बोलती भी हैं। माय गुडनेस, मैंने तो गूंगी हसीना अपने घर देखी थी। मैं आशिक हो गया। झट इसके घूंघट में अपना मुंह घुसा दिया। सुमैरा के जो चंद लम्हों को हाथ ठंडे हुए थे, इसकी जगह गुस्से की लहर दौड़ गई। सुमैरा ने अपना चेहरा पीछे करके रुख मोड़ा। आप तो पूरे जोकर हैं। हाँ हाँ, वो तो जाहिर है, शोहर तो हूँ ही। सफ़र की बदमज़गी ने ज़िंदगी के इस खूबसूरत मोड़ को कुछ और बोझल कर दिया। इसे कई रस्मों से गुजारकर फूलों से सजे बेड पर बिठा दिया गया। तब भी दिल गुमसुम सा था। चेहरे के तासुरात गालिबन हुमैरा बाजी ने नोट कर लिए थे, इसीलिए वो उसके कान के करीब सरगोशी करने लगी। देखो ठीक से रहना, ये बज़ाहिर हंसने बोलने वाले अंदर से बहुत गहरे और हसास होते हैं। इसी के साथ उम्र गुजारनी है। दोनों घराने बेहद खुश हैं और सबकी खुशी तुम दोनों के रवैयों पर मुनहसिर है। बाजी चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ जता और समझा गई थी। सुमैरा खुद समझदार लड़की थी। दिल की पसमुर्दगी को दूर करने के लिए इसने खुद को कई खुश आइंद बहलावे दिए। डांट डपट के दिमाग को भी मौजूदा माहौल में लाने की कोशिश की। एजिद की आमद तक वो काफ़ी खुद को संभाल चुकी थी। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया। एजिद की मोहब्बतों में बहुत गर्मजोशी थी। सुमैरा इसकी मोहब्बतों को पूरे खुलूस से समेटने लगती तो फिर इसे मजाक सूझने लगता और सुमैरा का दिल पल भर में वीरान हो जाता। इस दिन भी ज़रा देर से आंख खुली थी। फ्रेश होकर और ताज़ा मेकअप करके जूं ही बाहर निकलने को हुई, सामने लॉबी के मंजर ने कदम थाम लिए। एजिद एक पैर में जूता पहने और एक पैर खाली किए फर्श पर लंगड़ाता चलकर पता नहीं किसकी नकल उतार रहा था या यूं ही हंसा रहा था। अभी घर में मेहमानों के असरात बाकी थे। महल्ले की चंद औरतों के चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। नाज़रीन जोकर को देखकर खूब मज़े ले रहे थे। सुमैरा के गुस्से से कानों की लौएं तक सुलग गईं। बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं हुई। बेदम सी बेड पर गिर गई। दिल गुस्से से बेकाबू हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद आहट उभरी। हुमैरा बाजी ने अंदर कदम रखा। आ जाओ बाहर, नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सुमैरा फट पड़ी। नाश्ते पर? ये जोकर के शो पर टिकट कटवाना पड़ेगा। अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। आप बहुत कहती हैं, दिल का अच्छा है, यूं ही बस किसी को दुखी नहीं देख पाता। बाहर बैठने वालों पर कौन से गम के पहाड़ गिर पड़े थे जो जोकर की ज़रूरत पड़ गई। ओफो सुमैरा, तुम भी ना, ये इसका लाइफ स्टाइल है, करने दो, तुम पर क्या फ़र्क पड़ता है? बाजी ने पुचकारा। पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो मेरा शौहर है, मेरी शनाख्त। मुझे यहाँ सब इसी नज़र से देखेंगे कि देखो जोकर एजिद की बीवी। एजिद को अभी तक सुमैरा का मिजाज का अंदाज़ा नहीं हुआ था और आज हुआ तो इसके 14 तबक रोशन हो गए। सुमैरा सख्त नाराज़ थी। वो उससे आंख हिलाने को तैयार नहीं थी, न बात करने को। हनीमून ट्रिप भी कैंसिल करवा दिया। वो मैके जाने को बजिद थी। घर वालों को पता चल गया। एजिद की कान खिंचाई हुई। बमुश्किल सुमैरा हनीमून के लिए राजी हुई थी। रोज़मर्रा की आम जिंदगी शुरू हो गई। सुमैरा के सख्त रवैये ने एजिद को काफ़ी सीधा कर दिया। घर वाले हंसते, एजिद सर खुजाकर रह जाता। सुमैरा अपने तरीक़ेकार पर खूब खुश थी। शादी को 4 माह हो चुके थे। एजिद के छोटे मामू की फैमिली अबू ज़हबी से आई थी, लिहाजा उनके घर भी पूरा ख़ानदान आदम का। मामू के 4 बच्चे थे, 2 लड़के अरशद असजद और 2 लड़कियां सलवा और उमैरा। सलवा सबसे बड़ी थी और इतनी ही अल्हड़ और शरीर। सुमैरा हैरत ज़दा लड़की
23 की तो होगी ही। लॉबी को इसने खेल का मैदान बना दिया था। इधर तख्त पर शतरंज के हाथी घोड़े पड़े हैं, जमीन पर कैरम बोर्ड, चारों तरफ इसका पाउडर बिखरा पड़ा है। लूडो की सारे गोट गायब हो चुकी हैं। कभी किचन में अचार के जार में हाथ डाले खड़ी है, तो कभी लॉन के सारे गुलाब डाली से जुदा होकर इसके खुले बालों में पिन की मदद से फंसे हुए हैं। सबसे छोटा अजित भी 19 साल का था। यूं एक दूसरे के पीछे भागते गोया 6-6 साल के बच्चे हों। अजित भाई, ये वाला मॉडल कैसे पसंद आ गया? इतना संजीदा और रफ। उमेरा अजित के कंधे पर लटकी पूछ रही थी। पास ही फर्श पर आलती पारती मारे बैठी सलवा सब्जी की टोकरी सामने रखे हरे हरे मटर तेजी से साफ कर रही थी। चबर चबर। हाँ हाँ अजित भाई, उमेरा सही कह रही है। हादसा कैसे हुआ? निकम्मा इश्क बेकाम का कर गया। ये अपनी बाजी को आयादत को आई थी, बस तीर दिल के पार हो गया। वाह, तो लव मैरिज। दोनों चीखें। किचन में खड़ी सुमेरा अच्छी खासी जल भून गई। शाम को अजित भूल गया था कि वो निहायत इंटेलेक्चुअल बीवी का शौहर है। लॉन में इन पांचों ने सब ताज़ा घास को अपने पैरों से यूं घेर दिया था जैसे किसी चंदिया के बाल जगह जगह से उड़ने अभी शुरू हुए हों। अजित और सलवा बैडमिंटन खेल रहे थे। अरशद और उमेरा अजित सीटी बजा बजा कर तन्हा नाजरीन का हक अदा कर रहा था। सुमेरा ने कई बार किलसकर खिड़की से लॉन में झांका। सलवा इसकी आंखों में बुरी तरह से खटक रही थी। हुमैरा बाजी ने कहा था तो अजित के बहुत रिश्ते आ रहे हैं, एक दावेदार भी होंगी। ये भी आजकल खाने नाश्ते पर खुसूसी एहतमाम होता। सुमेरा किचन में चली आई। कुछ देर बाद लौटी तो कमरे की खिड़की खुली दिखाई दी। लॉन के मंजर से इसका दिल धक से रह गया। बेसाख्ता हाथ दिल पर जा पहुंचा। अंदर से कुछ गुम हुआ था। सलवा अजित के हाथ थामे तेजी से घूम रही थी। तेज चक्कर से सलवा के खुले बाल बुरी तरह मुंतशिर होकर हवा के जोर से उड़े जा रहे थे। अजित के जानदार कहकहों में सलवा के खुशी से भरपूर कह के डूब डूब जा रहे थे। सुमेरा बेताबी से खिड़की तक आई और सामने का मंजर छुपाने को पर्दा खींच दिया। खाने की मेज पर अजित का चेहरा इतना रोशन था कि सुमेरा की निगाहें उठती तो चुंधियाने लगती। खाने के बाद भी अजित बेडरूम में रात बहुत देर से आया था। सुमेरा का दिल चाहा वो मिजाज के मुताबिक नाराज हो जाए, इसे बुरा भला कहे, गुस्से में तनफन करती बेड से तकिए उठाकर फेंक दे और फिर कमरे से बाहर निकल जाए। अजित मनाता इसके पीछे पीछे लपकेगा, हाथ जोड़ेगा, कान पकड़ेगा, आइंदा न करने का अहद करेगा, इसका चेहरा बार बार अपनी तरफ मोड़ेगा, मगर पता नहीं क्यों वो आज ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। अजीब सा खौफ दिल को जकड़े हुए था। अजित ने तकिए पर सर रखते हुए इसका हाथ थामकर जब बहुत प्यार से कहा, सॉरी देर हो गई, इनफैक्ट मेहमानों को कंपनी देनी पड़ती है, तब भी वो हुर्फ शिकायत जबान पर न ला सकी। सारा घर बेदार हो चुका था। अजित अभी तक नहीं उठा था। वो तो नींद का बहुत कच्चा था। बस सुमेरा के हाय बावेले से इसे जल्दी उठना पड़ता था। और आज सुमेरा ने ही इसे नहीं जगाया था, बल्कि आज तो सुमेरा यूं दबे पाँव आई थी गोया किसी मरीज की नींद उचाट होने का डर हो। सलवा सबसे ज्यादा बेचैन थी। भाभी अजित को उठा देना, मगर सुमेरा अनसुनी करती रही। जब मम्मी ने भी टोका तो इसे नाचार उठाना पड़ा, मगर नाश्ते से फारिग अजित जूं ही इन चारों की चौकड़ी माया, सुमेरा भी पीछे पीछे चली आई। उन लोगों का शॉपिंग करने का प्रोग्राम बन रहा था। सुमेरा भी जाने को तैयार हो गई। अजित हैरान के 1000 मिन्नतें करवा के घर से निकलती है। पूरे टाइम अजित सुमेरा में उलझा रहा, ये ले लो और ये खा लो। शाम को लॉन में सुमेरा खुले बालों में गुलाब अटकाए अजित के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। अजित सलवा उमेरा से बात करता लॉन में आया तो हैरान रह गए। अच्छा, तो ये रीजन था। मैं यूं हैरान कि आज की शाम इतनी सुहानी क्यों लग रही है। अजित सुमेरा के करीब आ रुका और उसकी जुल्फों में लगे गुलाब पर चेहरा झुकाकर गहरा सांस लिया। और सबके साथ सलवा यकीनन बदिक्कत मुस्कुराई थी। इसकी आंखें इसके लबों का साथ नहीं दे रही थी। अजित ने रैकेट अजित की तरफ उछाला। अजित सुमेरा के साथ खेलने लगा। दोनों का खेल देर तक जारी रहा। शटल फजा में बुरी तरह उछल रही थी। 20 मिनट बाद सुमेरा बुरी तरह थक चुकी थी। उसने रैकेट घास पर फेंक दिया। अजित रैकेट जमीन पर टिकाए चंदे में सुमेरा को ताकता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे सीधा खड़ा करके गोल गोल घुमा डाला। सुमेरा को ऐसी हरकत की जरा भी तवक्को नहीं थी। बमुश्किल खुद को सीधा किया और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर अंदर की तरफ भाग गई, क्योंकि आखिरी मंजर मम्मी देखती हुई अभी अभी लॉन में आई थी। मेहमान तो जाने के लिए होते हैं। वो लोग चले गए, मगर सुमेरा को अपनी चीज़ की हिफाजत करनी सिखा गए, उसे अजित की कदर करनी सिखा गए और उसे ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोड़ दे गए और एक बीवी के सोए जज्बात बेदार कर गए।